1992 में एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। साल 2004 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में पहली बार पीतमपुरा से बीजेपी की पार्षद बनी। 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वहीं 2025 में पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रेखा गुप्ता के परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई तक खिलाई। उधर शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान सज धज कर तैयार है। कल इसी मंच से रेखा गुप्ता दोपहर 12 बजे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के 7 सांसद मौजूद होंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे को चरितार्थ करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ पुजारियों, ग्रंथियों समेत उद्योग और फिल्म जगत के लोगों को बुलाया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के 30,000 से ज्यादा लोगों को इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है और अब बारी है शपथ ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं आगे। सनातन का विरोध करना, आस्था पर कुठाराघात, हिंदुत्व पर सवाल, ये कोई नई बात नहीं है। हर त्योहार, हर पर्व पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत हो चुकी है। चाहे राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर महाकुंभ जैसा महापर्व। विपक्ष के कई नेताओं ने महाकुंभ पर जमकर तीखा टिप्पणी की है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चुन चुनकर एक एक बयान पर जमकर पलटवार किया और साफ कहा कि सनातनियों का जमावड़ा देखकर विरोधियों को बची कुची सियासी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। सुनिए। धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है। योगी का ये ऐलान सनातन विरोधियों को ललकार है। हिंदू आस्था के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर सीधा प्रहार। सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवालों पर विधानसभा में सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया। योगी ने बता दिया कि महाकुंभ का आयोजन अगर अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करने को तैयार हैं। सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ेगी। और तो और सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल बयानों के सहारे सियासी रोटियां सेकने वालों को बाबा ने आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल जाति और धर्म के नाम पर शुरू से ही राजनीति करते हैं। आस्था के महाकुंभ में देश दुनिया के सनातनियों के जमावड़े को देखकर विरोधियों को सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। योगी यहीं रुक जाते तो शायद अखिलेश और हिंदू आस्था के खिलाफ जहर उगलने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पार्टियां खैर मनाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आक्रामक नजर आ रहे योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। और जया बच्चन क्या कहती हैं, शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। योगी के निशाने पर सनातन विरोधी थे तो भला गंगा के विकास वाला मुद्दा क्यों नहीं उठना ही था। लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया पर एक के बाद एक शब्दबाढ़ छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। बोले 2013 से पहले प्रयागराज और गंगा यमुना की स्थिति कैसी थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
काम करने की जिम्मेदारी किसकी भी पर्सनालिटीज़ को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंतज़ाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां उत्साहित है, तो वहीं मोदी और योगी को घेरने के चक्कर में विपक्षी पार्टियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के सहयोगी रहे लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जरा बयान सुनिए। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। कुंभ को लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले जितने भी दल हैं उनको चिढ़ हो रही है।